सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कानून का उल्लंघन है। किसी मामले पर आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर घर तोड़ना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कानून का राज होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलना चाहिए। जिम्मेदार अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। हमने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है। हमने विशेषज्ञों के सुझावों पर विचार किया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले चरण में जिस तरह से मतदान हो रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि झारखंड में बीजेपी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में बीजेपी के समर्थक और आम लोग मतदान करने घरों से निकले हैं। सूबे की जनता के मन में सिर्फ परिवर्तन है। जनता राज्य की सरकार से परेशान हो चुकी है और अब बदलाव चाहती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में गड़बड़ियों को कम करने के उद्देश्य से आगामी सुधारों की घोषणा की है, जो जनवरी में लागू होने वाले हैं। पहल के केंद्र में राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें हैं, जिसे परीक्षा की अखंडता के बारे में चिंताएं उठने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए की प्रक्रियाओं और सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था। पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन के नेतृत्व वाले पैनल ने परीक्षा संचालन को सुव्यवस्थित और सुरक्षित करने के लिए कई बदलावों का प्रस्ताव करते हुए एक रिपोर्ट पेश की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन सुधारों को लागू करने में राज्य सरकार के सहयोग के महत्व पर जोर दिया। खास तौर से एंट्रेंस एग्जाम की अखंडता को बढ़ाने के लिए राज्य शिक्षा विभागों से समर्थन का आग्रह किया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर साहिबाबाद से आगे दिल्ली की दिशा में नमो भारत ट्रेनों का ट्रायल रन किया जा रहा है। साथ ही आनंद विहार और न्यू अशोक नगर स्टेशनों पर परिचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। शहरी गतिशीलता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि डीएमआरसी ने अपने यात्रियों के लिए बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है, जिसमें महिलाओं के लिए शेयर्ड नामक एक समर्पित सेवा भी शामिल है। डीएमआरसी के प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर विकास कुमार द्वारा उद्घाटन की गई इस पहल को मेट्रो यात्रियों द्वारा सामान की जाने वाली पहली और आखिरी मील कनेक्टिविटी चुनौतियों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। आधिकारिक डीएमआरसी ऐप दिल्ली साथी 0.0 के माध्यम से उपलब्ध यह सेवा यात्रियों को एक सहज बुकिंग अनुभव प्रदान करती है। इन तमाम खबरों पर क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आगे और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।